हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज यूनिट 2 फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर में हम लोग चैप्टर 3 चेंजिंग फैमिलीज शिफ्टिंग होम्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि है अर्थवाइज बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 5 से ईवीएस का है। तो चेंजिंग फैमिलीज फैमिलीज कैसे चेंज होते हैं उसका दो ऐसा पार्ट बनाया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट में क्या दिया है चेंजिंग फैमिलीज़ का, एक तो होता है शिफ्टिंग होम्स, हम लोगों का होम्स जो है वो शिफ्ट होता है, और हाउ शिफ्टिंग होम्स इम्पैक्ट्स फैमिलीज़, और होम को शिफ्ट होने के बाद फैमिलीज़ को कैसे इम्पैक्ट होता है, फैमिलीज़ पे क्या असर पड़ता है। ये दोनों पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और शिफ्टिंग होम जो होता है वो इन सब कारणों से होता है, या तो माइग्रेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है लोगों का, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिमोलिशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग अच्छे से अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं इससे पहले के, वो भी मैंने करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। चेंजेज़ इन फैमिलीज़, कैसे चेंजेज़ आते हैं फैमिलीज़ में। हम लोग जानते हैं कि हमारे फैमिलीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फैमिलीज़ होते हैं, सबके पास डिफरेंट फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है। सम फैमिलीज़ आर स्मॉल व्हाइल सम आर बिग, कोई फैमिली छोटा होता है, कोई फैमिली बड़ा होता है, बट वन थिंग इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज़, दे चेंज ओवर टाइम। कि एक चीज़ तो श्योर है कि सारे फैमिलीज़ जो होते हैं वो समय के साथ चेंज होता रहता है। सो व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन चेंजेस दैट हैपन इन फैमिलीज़, कुछ कॉमन चेंजेस क्या हैं जो फैमिलीज़ में होते रहता है। अ फैमिली ग्रोज बिगर व्हेन बेबीज आर बॉर्न और न्यू मेंबर्स जॉइन इन थ्रू मैरिज। हमारा फैमिली जो है, कोई भी फैमिली है, जो वो बड़ा होते जाता है जब हमारे फैमिली में बेबीज़ का बॉर्न होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर शादी होते हैं तो कोई अननोन जो पर्सन है वो घर पे आते हैं शादी होने के बाद, है ना? या फिर जब हम लोग बच्चों को गोद लेते हैं, किसी को गोद लेते हैं, तब हमारे घर में नए मेंबर आते हैं और फैमिली बड़ा होता है। और फैमिली स्मॉलर कब हो जाता है, जब मेंबर्स पासेस अवे, जब लोगों का डेथ हो जाता है तब हमारा फैमिली छोटा हो जाता है। या फिर व्हेन पीपल मूव आउट, जब लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, तब हमारा फैमिली छोटा हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली में चेंज व्हेन अ चाइल्ड स्टेइंग विद बोथ पेरेंट्स बिगिंस टू लिव विथ जस्ट वन ऑफ देम। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो तब चेंज हो जाता है जब एक बच्चा अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है और उसको फिर बाद में दोनों में से कोई एक पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है। मतलब कोई एक पेरेंट कहीं और है, कोई एक पेरेंट कहीं और है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली जो है वो गड़बड़ हो जाता है। फैमिलीज़ कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस चेंज व्हेन इट्स मेंबर्स शिफ्ट मूव और टू अ न्यू होम। जब फैमिली चेंज होता है, फैमिली में चेंजेस आता है, वो किस लिए आता है? जब कोई मेंबर शिफ्ट हो जाता है वहाँ से, कोई मूव कर जाता है कहीं और, या फिर कोई और नया घर में चला जाता है ना? तो हम लोग इस चैप्टर में वही सब रीज़न्स देखेंगे कि फैमिलीज़ जो है मूव करते हैं नए जगहों पे, और उनका क्या असर होता है उनके लाइफ्स पे। तो शिफ्टिंग होम्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घर हम लोग शिफ्ट करते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और सम अमंग देम में शिफ्ट फॉर डिफरेंट रीजंस। तो हमारे फैमिली मेंबर्स, या तो सारे फैमिली मेंबर्स या फैमिली में से कोई मेंबर, कुछ मेंबर्स जो हैं वो अलग जगह में शिफ्ट हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। तो कुछ कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या कारण हो सकता है हाउस शिफ्ट करने का, होम अलग जगह में शिफ्ट करने का। पहला तो है माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग कंडीशन। हम लोगों को जब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होते हैं, अच्छी जॉब चाहिए होती है, अच्छा जगह चाहिए होता है रहने के लिए, तब हम लोग उसके सर्च में हम लोग कोई अच्छे जगह में, अच्छे सिटीज़ में मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान में रखना है। और ट्रांसफ़र ऑफ अ फैमिली मेंबर, ठीक है। हम लोग का होम कब शिफ्ट होता है? जब हमारे फैमिली मेंबर्स या मम्मी या डैडी जो भी जॉब करते हैं उनका अगर ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाता है, ट्रांसफ़र आ जाता है कोई अदर सिटीज़ में, तो हम लोगों को वहाँ उनके साथ जाना पड़ता है। तो हमें अपना घर को शिफ्ट करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वॉर और नेचुरल कैलामिटीज़। या तो बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है, या सरहद पे लड़ाई हो जाता है, बॉर्डर पे 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो, चाहे अंदर में, कंट्री के अंदर में कोई बड़ा-सा वार हो जाए, है ना? तो और नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाए, बहुत बड़ा बाढ़ आ जाए, या जैसा सुनामी आया था एक बार, या फिर भूकंप आ जाए नेचुरल कैलामिटीज़ में, नेचुरल डिज़ास्टर में, तो इन सब के वजह से भी हमारा घर जो है एक जगह से दूसरे जगह हम लोगों को जाना पड़ता है और हम लोग वहाँ बसते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। डिमोलिशन ऑफ डिमोलिशन ऑफ सेटलमेंट्स,
जब हम लोग कहीं रहते हैं या तो इलीगली रहते हैं या फिर हमारा बिल्डिंग अगर पुराना हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से हमारे घर को तोड़ दिया जाता है। अगर हम गैर कानूनी तरीके से कहीं रहते हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली में बहुत सारे झोपड़पट्टी है जहाँ पे लोग इलीगली रहते हैं, उनके नहीं है ज़मीन फिर भी वहाँ पे घर बना के रहते हैं, ठीक है, बहुत सालों साल से। तो जब गवर्नमेंट उसको डिमोलिश कर देता है, तोड़ देता है नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, नया कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इस चीज़ को डिमोलिशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका बिल्डिंग अगर बहुत पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, टूटने वाला होता है, तब भी सरकार आके उसको डिमोलिश करती है। लेकिन आपका जो घर तोड़ा जाता है उसके बदले में सरकार रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाती है, उसके बदले में आपको रहने के लिए जगह देती है, घर देती है, ठीक है। ये देखो, फैमिली जो है वो बड़ा हो जाता है जब हमारे यहाँ कोई बेबी का बॉर्न होता है, बेबी का जन्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेटिंग इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। हम लोगों को अच्छे जॉब, अच्छी परवरिश और बच्चों के लिए अच्छे परवरिश, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ जहाँ हो, उस वैसा जगह हम लोग वैसा अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढते हैं और वैसे जगह पे मूव करते हैं। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम प्लेस दे वेर बॉर्न इन टू सेटल इन अनदर प्लेस, इट इज़ नोन एज माइग्रेशन। जब कोई इंसान कहीं जन्म लेता है और वहाँ उस जगह को छोड़ करके कोई दूसरे जगह में जाना चाहता है, चला जाता है, सेटल हो जाता है, तब उस चीज़ को ही तो माइग्रेशन बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। पीपल माइग्रेट फॉर बेटर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीज़न से वो लोग माइग्रेट करते हैं लोग। सम पीपल माइग्रेट फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सम माइग्रेट टू जॉइन फैमिली। कोई कोई लोग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पाने के लिए, अच्छा नौकरी पाने के लिए जाते हैं, कोई कोई अच्छा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, और कोई कोई अपने ही फैमिली को कहीं और, कोई और फैमिली को ज्वाइन करने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। ड्यू टू माइग्रेशन फैमिली स्ट्रक्चर ऑफन चेंज, और माइग्रेशन करने के वजह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो प्रायः चेंज हो जाता है। फैमिलीज कैन गेट ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स व्हेन सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली माइग्रेट। जब फैमिली मेंबर से कोई कोई माइग्रेट कर जाता है तो हमारा फैमिली जो है वो टूट करके छोटा यूनिट में बढ़ जाता है। लेट अस रीड अबाउट टू पीपल हु चोज टू माइग्रेट एंड हाउ इट अफेक्टेड देयर लाइफ्स। हम लोग दो लोगों के कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो लोग माइग्रेट किए हैं और उनके लाइफ में क्या असर हुआ है। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। ये जो पहला स्टोरी है ये लक्ष्मण प्रधान का है, जो कि नेपाल का रहने वाला है, और वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे जॉब पाने के लिए वो इंडिया में आ जाता है जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके शहर में, नेपाल में, उसको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, और वो आता है और उसको जॉब मिलता है कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे कोयम्बटूर, साउथ इंडिया में, ठीक है, तमिलनाडु में। और शुरुआत में उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ नए जगह पे आकर के रहना कोयम्बटूर में, वहाँ का खाना पीना, है ना, वो सब बहुत मतलब उसको सूट नहीं करता है। वो अपने वाइफ़ को और अपने बच्चों को बहुत मिस करता है, ठीक है। वो उसको तमिल बोलना नहीं आता है, लोकल लैंग्वेज नहीं आने की वजह से उसको काफ़ी दिक्कत होता है। उसको फूड वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है स्टार्टिंग में, उसको वहाँ पे बहुत गर्मी लगता है क्योंकि नेपाल एक ठंडा जगह है ना? हाउएवर आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ने लक्ष्मण जो है, वो वहाँ के लाइफ़स्टाइल से वो यूज़्ड टू हो जाता है और वहाँ रहने लगता है। खुद ही वो खाना बनाता है और तमिल भी बोलने सीख जाता है, कुछ फ्रेंड्स भी बना लेता है ना? ही इज़ एबल टू सेंड मनी, और अपने फैमिली को वो मनी भी भेजता है नेपाल में, और बाद में वो प्लानिंग भी करता है कि अपने फैमिली को कोयम्बटूर ले आए और एक साथ रहे। तो ये एक तो कहानी हो गया छोटा-सा, ठीक है? ये माइग्रेट किया कोयम्बटूर में और वहीं पे देखो सेटल होना भी चाह रहा है, अपने फैमिली को लेकर के आना चाह रहा है। अभी दूसरा कहानी है रोहित का, जो दिल्ली में रहता है एक जॉइंट फैमिली में अपने दादा-दादी सबके साथ, कज़िन-वज़िन के साथ, और वो बहुत पसंद करता है कज़िन के साथ खेलना और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कहानी सुनना, ये सब बहुत पसंद करता है ना? तो क्या होता है कि उसके फादर को नया जॉब मिल जाता है मुंबई में, और रोहित को अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी-पापा के साथ मुंबई आना पड़ता है। स्टार्टिंग में रोहित जो है वो नए प्लेस मुंबई को बहुत नफ़रत करता है, हेट करता है, लेकिन वो अपने कज़िन को भी बहुत मिस करता है, अपने फ्रेंड्स को मिस करता है, कॉलोनी को मिस, वहाँ का जो है फ्रेंड्स वो लोगों को मिस करता है, और मेनली ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर को बहुत मिस करता है। कुछ दिनों बाद वो नए फ्रेंड्स बनाता है मुंबई में और फिर एन्जॉय करने लगता है वहाँ का ट्रेन राइड्स। ट्रेन ट्रेन से वो स्कूल जाने लगता है मुंबई में लोकल ट्रेन से, और उसका राइड को वो पसंद करने लगता है। लेकिन बट व्हेन ही स्पोक टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स ओवर वीडियो कॉल, जब वो अपने दादाजी से वीडियो कॉल पे बात करता है, ही वुड सी दैट दे मिस्ड हिम, और वो देखता है कि उनके दादाजी और दादी जी जो है वो उसको मिस करते हैं और उसके पेरेंट्स को भी मिस करते हैं, और वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि रोहित जो है वैकेशन में वापस दिल्ली आए हम लोग से मिलने के लिए। तो ये दूसरा कहानी भी हम लोग देखें, ठीक है। पिताजी को उसका जॉब मिल गया कहीं और, यहाँ पे दो फैमिली अलग अलग हो गया, दादाजी और दादी जी गाँव में रह गए दिल्ली में, और ये लोग यहाँ आ गए।
है ना। तो दोनों कहानी थोड़ा सा अलग अलग हुआ। यहाँ पे जो है नेपाल से जो आया था लक्ष्मण प्रधान, वो अपने फैमिली को लास्ट में ले जाने का सोचा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ दादाजी और दादी जी वो गांव में छूट गए हैं, वो लोग मिस कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन हो गया, दुख हो रहा है। अब ट्रांसफ़र ऑफ अ फैमिली मेम्बर, ट्रांसफ़र कैसे होता है, जब लोग जॉब करते हैं और उसमें ट्रांसफ़र आता है तब लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। मैनी पीपल वर्क इन जॉब्स दैट नीड देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्वाइट फ्रीक्वेंटली, दिस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, बार बार उन लोगों का ट्रांसफ़र आता है, ऐसा जॉब होता है और उन लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेट अस रीड अबाउट हाउ ट्रांसफर्स अफेक्ट हरप्रीत एंड एनीज फैमिली। हरप्रीत और एनी के फैमिली को कैसा असर पड़ता है जब उनके घर में किसी का ट्रांसफ़र होता है, तो वो दोनों का कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हरप्रीत का फादर जो है एक ऑफिसर है इंडियन आर्मी में, ठीक है, और इंडियन आर्मी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं, वो जॉब का पार्ट ही है। तो हरप्रीत वॉज यूज टू इट बाई नाउ, अभी तक हरप्रीत को बहुत मतलब आदत हो चुका है ऐसा बार बार ट्रांसफ़र होने का। बट ईच टाइम दे शिफ्टेड इट मींट स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। जब भी वो लोग शिफ्ट करते हैं नए जगह पे तो फिर से शुरुआत करना पड़ता है। इट मीन लिविंग ओल्ड फ्रेंड बिहाइंड, इसका मतलब होता है कि हम पुराने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ देते हैं, है ना। ये इसका मतलब होता है हम लोग पैकिंग करते हैं, नया स्कूल होता है, नए चेहरे हम लोगों को देखने को मिलता है और हम लोग अकेलापन को झेलते हैं, लोनलीनेस। हरप्रीत डिड नॉट लाइक दैट, हरप्रीत को ये सब चीज़ इतना पसंद नहीं आता है। हाउएवर हरप्रीत ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग अ होल न्यू प्लेस एंड मेकिंग मोर फ्रेंड्स देयर। और हरप्रीत को क्या है कि हरप्रीत क्या करता है कि दूसरे जगह पहुंचता है तो उसको वो एक्सप्लोर करता है, जानता है, समझता है, ठीक है, और वहाँ पे नए लोगों से फ्रेंडशिप भी करता है। और इसके बाद है एनी का कहानी। एनी जो है वो बहुत हैप्पी है। हर मदर वॉज होम फॉर अ फ्यू वीक, उसकी मदर घर आई हुई है कुछ वीक्स के लिए। ऑन हर वे टू हर न्यू पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, उसकी मदर का कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है वेस्ट बंगाल में एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब वो आईएएस ऑफिसर है और उनका जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है। बट एनीज फादर वॉज अ टीचर, एनी का फादर लेकिन कोलकाता में एक स्कूल में टीचर हैं, एंड सो हैड टू रिमेन इन द सिटी, और इसीलिए उनके फादर को सिटी में रहना पड़ता है। लेकिन उसकी मदर जो है वो आईएएस ऑफिसर है, उनका ट्रांसफ़र बाहर होते रहता है इधर उधर। एनी स्टेड विथ हर फादर एज स्कूलिंग वॉज बेटर इन द सिटी, और देखो एनी जो है वो अपने फादर के साथ वो रहती है, उसको फादर के साथ रहना पड़ता है, मदर अकेली बाहर रहती है। फादर के साथ रह करके क्योंकि उसके घर के सामने उसके जो सिटी है उसमें अच्छा स्कूलिंग का फैसिलिटी है, स्कूल अच्छा है इसलिए वहाँ रहती है। दे वुड जॉइन हर मदर ड्यूरिंग स्कूल वैकेशन, जब स्कूल का वैकेशन छुट्टी होता है तब वो अपने मदर के पास जाती है दोनों। एनी जो है बहुत मिस करती है दोनों पेरेंट्स के साथ रहना, बट शी अंडरस्टूड, लेकिन वो समझती है कि पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, दोनों को जॉब करना है। नाउ एनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर समर हॉलीडेज व्हेन शी एंड हर फादर कैन गो एंड स्टे एट द न्यू प्लेस हर मदर हैज़ बीन पोस्टेड टू। और एनी जो है अभी वेट कर रही है अपना अगला समर हॉलीडेज़ आने का, ताकि एनी और उसके फादर जो है नए प्लेस पे जाए जहाँ उसकी मदर को अभी ट्रांसफ़र हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र का हम लोग दो केस देख लिए। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वॉर और नेचुरल कैलामिटी, व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज ऑफ वॉर, रायट्स और नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, दे आर सेड टू बी डिस्प्लेस्ड। जब आंधी तूफान या फिर लड़ाई, रायट्स हो जाता है, दंगा हो जाता है ना, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तब लोग एक दूसरे से दूसरे जगह मूव करने पे मजबूर हो जाते हैं, अपने घर को चेंज करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो तब इसको डिस्प्लेस्ड बोला जाता है। डिस्प्लेस्ड पीपल ऑफन माइग्रेट विद इन और आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ बर्थ। तो डिस्प्लेस्ड पीपल जो है कभी अपने अपने कंट्री से भी बाहर जाना उनको पड़ता है, इन सर्च ऑफ न्यू होम्स, नए घर घर की तलाश में। डिस्प्लेस्ड पीपल आर ऑल्सो नोन एज रेफ्यूजी, और डिस्प्लेस्ड पीपल जब दूसरे जगह रहने के लिए जाते हैं तो उनको रेफ्यूजी बोला जाता है। और अभी यहाँ पे हम लोग दो लोगों का कहानी पढ़ेंगे, नताशा और रहमत का, जो रेफ्यूजी बन गए हैं, ठीक है, एंड हाउ दिस अफेक्टेड देयर फैमिली, और कैसे उनका फैमिली को अफेक्ट हुआ। व्हेन वार ब्रोक आउट इन यूक्रेन, अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन में वार हुआ था, नताशा एंड हर फैमिली वेर फोर्स टू सीक शेल्टर इन पोलैंड, और नताशा और उसके फैमिली को पोलैंड में जा कर के शरण लेना पड़ा था, शेल्टर में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उनके देश में युद्ध हो गया था, वार हो गया था यूक्रेन में। देयर नेबरिंग कंट्री, उनका नेबरिंग कंट्री पोलैंड है। दे वेर पुट अप इन अ टेम्पररी कैंप फॉर यूक्रेन रेफ्यूजीज, और उनको एक टेम्पोररी कैंप में रखा गया था जहाँ पे यूक्रेनियन
रेफ्यूजीज़ थे। नताशा एंड द अदर रेफ्यूजीज़ वेर स्केयर्ड, सारे रेफ्यूजी जो थे नताशा के साथ-साथ सब डरे हुए थे। वो लोग भूखे थे और ठंड में थे। दे हैड लॉस्ट फैमिली मेंबर्स, वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिए, देयर होम्स एंड देयर जॉब्स, सब कुछ खो दिए। घर कुछ खो गया, जॉब्स खो गया। दे हैड नो मनी एंड देयर फ्यूचर वाज़ अनसर्टेन, उनके पास पैसे नहीं है और वो उनका जो फ्यूचर है वो अंधकारमय हो गया, अनसर्टेन हो गया, कोई ठिकाना नहीं अब आगे क्या होगा। बट दे वेर ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, लेकिन वो लोग बहुत थैंकफुल है कि वो लोग अभी ज़िंदा हैं, इतना राइट हो जाने के बाद भी। रहमत का क्या केस है? रहमत लॉस्ट एवरीथिंग इन 2004 सुनामी, 2004 में सुनामी आया था। सुनामी जो है वो समुद्र में आया था। ही लॉस्ट हिज फैमिली, देयर हाउस, अपने फैमिली को खो दिया, अपने घर को खो दिया एंड द ओनली मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड देयर फिशिंग बोट। और वो लोग जिस चीज़ से कमाते थे अपने, उनका जो फिशिंग बोट था, फिशिंग करने वाला, उसको भी वो लोग खो दिए थे। वाइल स्टिल इन शॉक, रहमत was moved to a temporary shelter built by government for tsunami refugees। और रहमत जो है वो काफ़ी दुखी था, शॉक्ड था और वो टेम्पोररी शेल्टर में चला गया था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था सुनामी रेफ्यूजीज़ के लिए। ही स्टेड देयर फॉर सेवरल मंथ, वो काफ़ी महीनों से वहाँ पे रहा, ठीक है, शेल्टर में, और वहाँ से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। ही लर्नड न्यू स्किल्स एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगल फाउंड वर्क इन अ सिटी नियर बाय। वहाँ पे रह के कुछ स्किल सीखा, काम सीखा और सामने के जो सिटी है वहाँ पे जाके वो काम ढूंढा। सिंस देन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स है पास्ट, अभी से देखो 2004 में सुनामी हुआ था, 20 साल बीत गया, लेकिन रहमत जो है अभी भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाया है, उसको अभी भी समुंदर से डर लगता है। बट रहमत स्टिल हैज़ अ डीप फियर ऑफ द सी। इसके बाद आता है डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब जब घर वर को तोड़ दिया जाता है। तो घर दो ही केस में टूटता है, ठीक है। एक तो अगर आपका घर इलीगल है, सरकारी ज़मीन पे आप घर बना लिए हैं बिना परमिशन के, दूसरे के ज़मीन पे बना लिए तो आपका घर तोड़ा जाएगा। दूसरा, आपका घर अगर बहुत पुराना हो चुका अपना घर, तो उसको तोड़ा जाएगा क्योंकि वो खतरा रहता है उसके गिर जाने का। समटाइम्स पीपल लूज़ देयर होम्स व्हेन होम्स वे आर डिमोलिश्ड। लोग जो है घर अपना खो देते हैं कभी-कभी डिमोलाइज़ेशन की वजह से, डिमोलिश होने की वजह से, और डिस्ट्रॉयड। होम्स में बी डिमोलिश्ड इफ़ देयर कंडीशंस आर अनसेफ। होम को डिमोलिश तब किया जाता है अगर उसका कंडीशन जो है वो अनसेफ हो, पुराना हो गया हो, और इफ़ दे हैव बीन बिल्ट इलीगली, या फिर वो घर जो है आपका इलीगल बना हुआ है। दे मे ऑल्सो बी डिमोलिश टू बिल्ड फैक्ट्रीज, डैम्स और ब्रिजेस। फैक्ट्रीज, डैम्स या ब्रिजेस बनाने के लिए भी आपका घर तोड़ा जाता है। गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिहैबिलिटेशन, गवर्नमेंट जो है रिहैबिलिटेशन करने के लिए जिम्मेदारी लेता है और लोगों को घर भी प्रदान करता है डिमोलाइज़ करने के बाद, है ना? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे वरुण का कहानी यहाँ पे दिया गया। वरुण फेल्ट सैड एज़ ही वॉच्ड देयर ओल्ड ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स बीइंग डेमोलिश्ड। उनका जो पुराना फ्लैट है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट नीडेड द लैंड फॉर मेट्रो रेल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट को वहाँ से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए था, इसलिए इनका घर तोड़ दिया गया और इन लोगों को दूसरे जगह में फ्लैट दे दिया गया, रहने के लिए घर दे दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से बना के, ठीक है। तो ये जो फ्लैट्स दिया गया ये शहर से बाहर आउटस्कर्ट्स में था, ठीक है, शहर के दूर था, ठीक है। उसके फादर को बहुत प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि वहाँ बस और ट्रेन उतना फैसिलिटी नहीं था। और फादर जो है स्ट्रगल करते थे हर एक दिन काम पे जाने के लिए, लेकिन उसकी माँ खुश थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि न्यू फ्लैट में वहाँ पे चौबीसों घंटा पानी अवेलेबल था, हर समय पानी अवेलेबल था, जहाँ जबकि पुराने घर में उतना पानी के लिए उन लोगों को बहुत दिक्कत झेलना पड़ता था, लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और पड़ोसी के नल से उनको पानी लेना पड़ता था। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या असर हुआ शिफ्टिंग ऑफ होम्स का? शिफ्टिंग ऑफ होम्स जो हम लोग का हुआ, इतना सारा अभी केसेस हम लोग देखें, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा फैमिलीज़ पे। सो नाउ वी नो सम ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल शिफ्ट। अब हम लोगों को कुछ रीजंस पता चल गया लोग क्यों शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एंड हाउ इट कैन अफेक्ट द फैमिली, और ये फैमिली को कैसे अफेक्ट करता है। फैमिलीज ऑफन हैव टू डील विद अ डिफरेंट क्लाइमेट, अ न्यू लैंग्वेज एंड कल्चर। फैमिलीज़ को बहुत बार प्रायः अलग अलग क्लाइमेट देखना पड़ता है, अलग अलग लैंग्वेज झेलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अलग-अलग कल्चर देखना पड़ता है, अलग-अलग फूड देखना पड़ता है ना? जिसके लिए वो लोग मतलब यूज़्ड टू नहीं होते हैं। सेपरेशन झेलना पड़ता है, लोनलीनेस झेलना पड़ता है। लोग अपने करीबी से हम लोग अलग हो जाते हैं, हम लोग अकेलापन देखते हैं बाहर रह कर के। बट देयर लाइव्स कैन ऑल्सो बी एनरिच्ड बाय एक्सपोज़र टू न्यू कल्चर एंड एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन साथ ही साथ होता क्या कि हमारा लाइफ जो है वो एनरिच हो जाता है, नया एक्सपोज़र हम लोगों को मिलता है, हम लोग न्यू कल्चर को जान पाते हैं और इम्प्रूवमेंट होता है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब हम लोग दूर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं तो। मोस्ट पीपल लर्न टू कोप विद द न्यू चैलेंजेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सारे न्यू चैलेंजेस
को वो लोग अपनाते हैं और उससे वो लोग सीखते हैं। एंड ट्राई टू बिल्ड बेटर लाइफ्स फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए वो लोग अच्छा लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं नए जगह पे जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कमेंट जो आता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका कमेंट मैं देखता हूँ और आपको हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।